हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आई हूँ नहा करके और कर रही हूँ काम। अभी आई थिंक बज रहे हैं, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता 8 बज रहे होंगे या 9 बज रहे होंगे। तो बस इतना ही टाइम हो रहा है और अभी मैं नहा के आई हूँ। आज मैंने वेयर कर ली है साड़ी, वो भी मॉर्निंग से ही कर ली है। और अभी मैं बालकनी में हूँ और यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ कपड़े चेयर में, तो वो मैंने यहाँ पे डालने हैं, यहाँ पे फैलाने हैं। एक्चुअली बारिश इधर हो रही है ना रेगुलर 3-4 दिन से, तो ये कपड़े हैं 3 दिन के और ये सूख नहीं पा रहे हैं। तो मैं ऐसे जैसे मतलब बारिश स्टार्ट हो जाती है जब इनको अंदर तरफ रख देती हूँ रूम में चेयर में रख के, जब थोड़ा लगता है कि मौसम खुला है तो ऐसे डाल देती हूँ। तो कुछ इसी तरह आजकल कपड़े सूख रहे हैं और जो मतलब ज़रूरी होते हैं वो मैं फ़ैन के नीचे सुखाती हूँ, क्योंकि इतने सारे जो कपड़े हैं ये हम घर के अंदर ऐसे नहीं डाल सकते, मतलब फैला हुआ घर लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इन्हें पूरे तो रूम में नहीं फैला पाती हूँ, बस जो मेरे ज़रूरी होते हैं वो मैं फैला देती हूँ। जैसे आयना ऐशी की ड्रेसेस हो गई, अभी एक दिन मैंने पूरे बेड में फैला करके रखी थी, बिकॉज़ क्या हुआ था, ये लोग वाइट ड्रेस पहन के गए थे और वो काफ़ी गंदी हो जाती है, बच्चों की वाइट ड्रेस गंदी हो जाती है। तो मैंने, ये लोग जब स्कूल से आए 2 बजे आते हैं, तो मैंने तुरंत मशीन में लगा के धुल दिया था और ड्राई करके अपने रूम में डाले थे, तो फ़ैन के नीचे सूख गए थे। बट इतने सारे मैं नहीं डाल पाती हूँ, इसलिए अभी थोड़ा मौसम आप देख रहे हो कितना अच्छा हो गया, क्योंकि ये मौसम जो है ना ये बारिश के बाद का मौसम है, तो खुल गया है, अच्छा लग रहा था काफ़ी। और मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट सारे मैंने डाल दिए, कुछ मैंने वहाँ बालकनी में जो रेलिंग है उसमें डाल दिए हैं और कुछ ये इस साइड पे डाल दिए। इस साइड का तो डर नहीं रहता, वहाँ नहीं गीले होते, बट वो डोरी बहुत कम है, सारे कपड़े नहीं आ पाते। आप देखिए कितने सारे कपड़े हैं। अब ये बताओ आप, ये रूम में मैं अगर रखूँगी भी तो कहाँ रखूँगी। तो बस अभी फैला दिए थे और थोड़ा वॉक करके मैं आ गई हूँ अंदर। और जब मैं अंदर आ गई तो धूप भी बहुत तेज़ मतलब निकल आई, आप देख सकते हो, विंडो से समझ में आ रहा होगा आपको। तो बस यहाँ पे आयना ऐशी थी, तो यहाँ पे इनके जो ये सब रूम फैला के रखा है, बस उसकी साफ़ सफाई में अपना जो रेगुलर मेरी साफ़ सफाई होती है घर की वही कर रही हूँ। सामान वगैरह पूरा सेट कर दूँगी। बेड का जो ये बेडशीट वगैरह ख़राब हो गई है, बेड को सेट कर देते हैं बेडशीट। और आप देख रहे होगे आयना ऐशी के, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं ये लोग, तो इनकी ड्रेसेस जो हैं वो बेड में पड़ी हैं, तो उन्हें भी अभी मैं रख देती हूँ। और अगर ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो फिर ख़राब हो जाएगी, मतलब आयरन नहीं रहती ना तो अच्छी नहीं लगती, सिकुड़ी सिकुड़ी सी ड्रेसेस लगती हैं। तो अभी इसको मैं ड्रेस वगैरह सब रख दे रही हूँ। और आयना ऐशी की ड्रेस के अलावा भी यहाँ पे कपड़े हैं, लाइक दुपट्टा रखा हुआ है, बेडशीट वगैरह रखी है, तो वो मैं अंदर रख दे रही हूँ। मतलब जो भी रेगुलर अपना है रूम का साफ़ सफाई वाला काम वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं, आयना तो गई हुई है अभी खेलने के लिए नीचे, बट यशी को मैं अभी स्टडी भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसको मतलब रेगुलर जैसे स्टडी नहीं करवाते हैं ना तो इसको थोड़ा याद नहीं रहता, भूल सी जाती है। और रेगुलर अगर हैबिट में रहता है ना तो इसको मतलब बिल्कुल भी भूलती नहीं है, इसे सब चीज़ें याद रहती हैं, चाहे जिस भी टाइम पूछ लो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कम से कम सारे दिन में एक टाइम ऐसा बनाऊँ, 1 घंटा 1.5 घंटा, कि जिसमें मैं इसको रेगुलर उसी टाइम पे पढ़ा सकूँ। तो ये जो है कि इसमें के हैबिट में रहेंगी ना याद करने की चीज़ें, तो ये भूलेगी भी नहीं और सही रहेगा। तो बस मैं बैग वगैरह इसका लेकर के आ गई हूँ। और ये तो खेल रही थी, लेकिन मैंने इसको कहा कि नहीं अब पढ़ने बैठो, बहुत खेल लिया। तो बस इसको दे देती हूँ वर्क, जो स्कूल से होमवर्क मिला होगा, जो मुझे इसे समझाना होगा वो मैं अपना समझा दूँगी। और मैंने ऐसे ही इसका टाइम सेट करके रखा है, मतलब जब आयना स्कूल गई होती है या फिर मतलब बाहर कहीं है तो फिर मैं उस टाइम पे इसको पढ़ाने बैठाती हूँ। बिकॉज अगर आयना रहती घर पे ना तो मतलब पढ़ लेती है, लेकिन क्या है कि उसी टाइम पे ये पढ़ लेगी ना, जैसे आयना ट्यूशन में है और उसी टाइम पे ये पढ़ेगी तो इसका मन लगता है। इसको ये कह देती हूँ कि जब दीदी आ जाएगी तब तुम खेलने चले जाना पार्क में, तो वो खेलने के उसमें पढ़ाई कर लेती है। और ऐसे रहता है कि चलो अब बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो कुछ इसी तरह करती है। मैं इधर ना
काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं कुछ वैसा नाश्ता वगैरह बना करके रखूँ, जैसे लड्डू हो गए, क्योंकि हमारी तरफ ना ऐसे ही ये सब बना करके रख दिया जाता है। तो जैसे बेसन के लड्डू हो गए या मठरियाँ हो गई, तो काफ़ी पसंद है घर में। यशी आना को भी, सबको ही पसंद है मठरी लड्डू बेसन के। बट इधर इतना मतलब एक तो बारिश इतना हो रही है, रेगुलर ही हो रही है, मतलब कभी मॉर्निंग में हो जाएगी, कभी किसी भी टाइम पे हो जा रही है। तो कपड़े वगैरह तो सूख नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से आप लोग देखते ही रहते हैं कि मतलब डेली के ही मेरे कुछ ना कुछ काम निकल के रखे रहते हैं कि आज ये करना है वो करना है। तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। और काफ़ी दिन इधर हो भी गए हैं कि मैंने कुछ ऐसा नाश्ता वगैरह बना करके नहीं रखा है, बाहर से ही आ रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं किसी दिन ये सारे काम जो मेरे अपने रहते हैं रेगुलर के, वो सब ख़त्म करके किसी दिन बैठूँ दोपहर में, मटरी वगैरह बना डालूँ, और वो भी ब्लॉग में सोच रही हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और बेसन के लड्डू में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन यशी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो कुछ दिनों से वो भूली हुई है, और नहीं तो उसे इतने पसंद है, वो बीच बीच में मुझसे बोलती रहती है कि मम्मी बेसन के लड्डू बनाओ। एक बार तो इतना ज़िद करी थी कि मुझे ज़बरदस्ती बनाने पड़े थे, और उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने बनाए थे। और फिर जब बनाओ तो मेरे को ये लगता है ना कि जब बना ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब थोड़े से ज़्यादा ही बना देंगे, कुछ दिन चले भी, और थोड़ा बनाने का मेरा मन नहीं करता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि बिल्कुल वो ही नहीं है, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। बट मैं कोशिश करूँगी कि अम्मी मैं मतलब रिसेंट में बनाऊँ और आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँ उसका। और मटरी वगैरह किसे पसंद है कमेंट करिएगा आप सभी। सो बस मैंने यशी को दे दिया है वर्क, वो अपना कर रही है, समझा भी दिया है कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये रोटियां वगैरह बनाई थी, तो वो मैंने किचन में साफ़ नहीं करी है। किचन मेरी आज गंदी है, और बाकी तो पूरा घर साफ़ है। किचन का मेरा ऐसे ही होता है एक्चुअली। क्या होता है ना, मॉर्निंग में जब हम खाना बनाते हैं, लंच वगैरह इन लोगों के लिए बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो इतना हड़बड़ी में वो काम होते हैं ना, क्योंकि 6:30 बजे इन लोग की बस आ जाती है। तो लगता है जल्दी जल्दी इनको लंच बना करके दे दो, और उसके बाद फिर क्या आता है, नहाया वगैरह। उसके बाद क्या होता है कि तुरंत पूरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि 9:30 बजे हस्बैंड भी जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि मतलब किचन साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता। उस टाइम तो बस ये लगता है कि किसी तरह खाना बन जाए बस टाइम से। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मेरे किचन में सामान वगैरह बहुत बिखरा होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास रहता कि मैं मतलब जो बनाऊं भी और साथ में किचन को भी साफ़ करके रखूं, तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बस सामान आप लोग अक्सर देखते होंगे किचन में मेरे ऐसे ही फैला हुआ मिलता है। और यशी को मैंने वर्क वगैरह देने के बाद अब ये झाड़ू लगा दे रही हूँ मैं पूरा घर में। ये मेरी लग रही है इवनिंग की झाड़ू। सुबह की तो सब हो गया था, सारा काम हो गया था। ये इवनिंग का व्लॉग का है। इवनिंग में मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में पोछा। और आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।